बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आकिब महमूद ओबीसी इंडोनेशिया से आपके साथ मुखातिब हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं इरफान भाई। इरफान भाई, आप प्लीज़ अपना एक इंट्रोडक्शन कराएं। आप माशाल्लाह दुनिया के बेशतर ममालिक 25 ममालिक से ज़्यादा घूम चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगा ये अपने अल्फाज में अपना तारुफ कराएँ और आज आप इंडोनेशिया में क्या करें सर, प्लीज़ थोड़ा सा बताइएगा अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम। आकिब भाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बेहतरीन भाई। सर जी, मैं बेसिकली लाहौर से बिलोंग करता हूँ और आईटी का बिज़नेस है मेरा। लैपटॉप्स वगैरह हम सेल करते हैं। ज़बरदस्त। तो मैंने 25 कंट्रीज़ अभी तक विज़िट किए हैं, इंक्लूडेड यूएसए, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना वगैरह। तो मतलब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपनी कंपनी इंडोनेशिया में ओपन करूँ। ज़बरदस्त। वर्किंग मैंने बहुत सारे कंट्रियों में की है, लेकिन मुझे इंडोनेशिया ही समझ आया है ज़बरदस्त कि यहाँ पे एक तो बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, कंपनी आप बहुत ही अच्छे मुनासिब पैसों में आप ओपन कर देते हैं, और दूसरा ये है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली, आपको रिस्पेक्ट मिलती है। यहाँ पे अदर कंट्रीज़ में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जिस तरह आप आजकल आपको पता ही होगा अरब कंट्रीज़ में क्या हाल है। बिल्कुल। तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक चीज़ होती है जो कि हर बंदा जो है ना वो उस चीज़ को नहीं समझता। बिल्कुल। तो मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने ये डिसाइड किया और आकिब भाई से मैंने कंपनी ओपन करवाई है। ज़बरदस्त। बहुत अच्छे इंसान है, कोऑपरेटिव हैं। मैंने दूसरे लोगों को भी टच किया था, लेकिन वो मेरे मेयार पे पूरा नहीं उतरे, तो मैंने इनका ही इंतखाब किया। थैंक यू। और अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी कंपनी मतलब डॉक्यूमेंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, बैंक और कंपनी अकाउंट सारा के पास। आज हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो है ना आगे कंटिन्यू हम करेंगे। ज़बरदस्त। और आगे जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होंगे वो भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा इरफान भाई, आपने 25 ममालिक घूमे ना, तो अभी आपने एक बात की कि इंडोनेशिया में कंपनी बनाना सस्ती है। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते कि जब आप किसी और मुल्क में जाते हैं और आप जब कंपनी बनाते हैं तो उसके अंदर 2-4 चीज़ें होती हैं जो कि समझने वाली हैं। नंबर 1, उस कंपनी की पावर क्या है। कंपनी तो एलएलसी यूएसए में बहुत सस्ते में बन जाती है, लेकिन उस एलएलसी में ना आपको पेपैल मिल रहा है, ना उस एलएलसी में आपको कोई और फिजिकल बैंक मिल रहा है, ना उस कंपनी से आप वीजा लेके यूएसए जा सकते हैं। यहाँ से आगे मूव होना बहुत इजी नहीं कर सकते। यहाँ से तो सब चीजें इजी हैं। जी बिल्कुल ऐसे। अब कंपनी आपकी देखें 100% फॉरेनर ओनर है, उस कंपनी में कोई लोकल पार्टनर, कोई आकिब भाई, कोई और थर्ड पार्टी उसमें पार्टनर नहीं बना। नहीं, बिल्कुल ऐसे। सेकेंडली, आप यहाँ आए, आपने देखा है कि यार एक कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया, आप उसमें आए, आपको रेजिडेंस भी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद यहाँ से बियॉन्ड आपने अगर कोई वीजा लगवाना है, आप ट्रेवलर आदमी, आपको पता है बीइंग अ पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तान से तो अच्छे कंट्री की इवन आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। 3-3, 4-4 माह, साल के बाद भी अपॉइंटमेंट, इवन पेड 10-10 लाख लोग मांगते हैं अपॉइंटमेंट। बिल्कुल। यहाँ तो आप 2-3 दिन में, आप 7 डेज में आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ से आगे मूव करना बहुत इजी है मेरे हिसाब से, बहुत आसान है। अच्छा, बिजनेस के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। अभी आपने इंडोनेशिया को थोड़ा बहुत ट्रैवल भी किया है और आप माशाल्लाह से पहले भी आ चुके हैं, राइट? जी, ये 3rd टाइम है मेरा। 3rd टाइम है आपका? जी जी। तो कितने ममालिक में आप 3 दफा गए हैं, ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि यार ऐसा है कि हर मुल्क में आप 3 चाइना में मैं 4 टाइम गया हूँ, तुर्की में मैं 3 टाइम्स गया हूँ। तो उनको भी आपने ज़ाहिर सी बात है बिजनेस के लिए एक्सप्लोर किया होगा। जी बिल्कुल। तो क्या डिफरेंस है, लेट्स से टर्की वर्सेस, थोड़ा आप अपनी ज़बानी बताएं, टर्की वर्सेस इंडोनेशिया, चाइना वर्सेस इंडोनेशिया, दुबई वर्सेस इंडोनेशिया, प्रोस कॉन्स कैसे आप रेट करेंगे? चाइना में आजकल बहुत ज्यादा टफ हालात है, मतलब पाकिस्तानियों को तो इवन वो विजिट वीजा भी नहीं देते। हालांकि हमारे वो दोस्त हैं, लेकिन टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा आजकल ऑलमोस्ट अगर आप 100 अप्लाई करते हैं तो उनमें से मे बी 10% को वीजा मिलता है और 80% रिजेक्शन। ठीक है जी। और उसका ये वहाँ पे कंपनी बनाएंगे तो आपको कोई पीआर नहीं, वहाँ से आप आगे मूव नहीं हो सकते, इवन आपको कोई रेजिडेंट नहीं मिलती, पीआर पासपोर्ट नहीं मिलता। इंडोनेशिया में भी प्रॉब्लम है वहाँ पर। जी बिल्कुल ऐसी। जबकि इंडोनेशिया में ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी और सस्ते में मिल जाती हैं। तो सारी चीजें कंपेयर करके ही हमने ये डिसाइड किया कि ये बेस्ट। और अगर टर्की वर्सेस इंडोनेशिया करें, बहुत से लोग अभी हमें ये भी कहते हैं यार टर्की में हमने पहले गए थे, रेजिडेंस वगैरह ले ली थी, तो बाद में जो है ना हमें ये हुआ वो हुआ, लोगों ने बड़े पैसे भी लगाए थे वहाँ पर। नहीं, वो उस पे भी हमने वर्किंग की थी। ठीक है। 3 दफा विजिट भी किए, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिलता, जलालत ही है बस। हाँ, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बिजनेस के लिए नहीं। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा आवाम पहले ही पहुंची हुई है। हाँ जी। तो वहाँ पे मतलब लोकल्स के लिए भी जॉब्स और वो अवेलेबल नहीं है, और वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं है। यहाँ पर क्या कहते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को? यहाँ पे अगर आपने जॉब करनी है तो फिर बिल्कुल ना है, बिल्कुल भी ना है। और अगर आपने बिजनेस करना है तो फिर ये आपके लिए हेवन है जी। दुबई में और बाकी गल्फ कंट्री से अगर कंपेयर करें नहीं, उनका और इनके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आई हेट मतलब
बताएं तो थोड़ा, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि वो बहुत अच्छे हैं, ये बहुत बुरे हैं, ये भी क्लियर कीजिएगा। कभी भी मतलब मैं तो, बल्कि मेरे जो रेफरेंस में, जो मेरे सर्कल में फ्रेंड्स हैं, फैमिली, मैं सबको रोकता हूँ कि यार अरब में ना जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं। सही बात है। तो वहाँ पे तो बहुत हालात ख़राब है। मैं रिसेंट अभी हो के आया हूँ सऊदीया में, तो वो बहुत जलालत है बेचारे, बहुत ही वो अजीब सी वो उसमें गुजार रहे हैं ज़िंदगी, कोई रिस्पेक्ट नहीं है और अजीब सी सूरत हाल है वहाँ पे। और ना आपको कोई इवन आईडी कार्ड मिलता है, चाहे आप सारी ज़िंदगी वहाँ रह लें, कुछ भी नहीं मिलता। जब मर्जी चाहते हैं वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। तो मतलब हर वक्त मतलब एक बेयकीनी सी कैफियत है जी, सुकून नहीं है। यहाँ पे इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है, फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, मतलब आप सेफ हैं हर वक्त मतलब यहाँ पे। तो आपने यहाँ पर अभी जब से आए हैं आपने क्या क्या एक्सपीरियंसेस लिए हैं, थोड़ा सा वो भी बताइएगा। आपने एक्सपीरियंसेस भी बहुत अच्छे लिए हैं, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा उस बारे में भी बताएं। एक्सपीरियंस लास्ट टाइम हम बाली गए थे, बहुत अच्छा है बाली। उसके बाद ये ब्रोक गए हम, एंचोल गए हैं। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि पुतली डायंग एक बहुत अच्छा होटल और रिजॉर्ट है। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो बहुत अच्छी नाइस जगह है, और भी हर जगह इसकी। आपने कोई मेरा ख्याल है बोर में भी कोई एक्सपीरियंस लिया है, ये स्काई डाइविंग की क्या किया आपने? ये पैरासेलिंग की, हाँ वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जबरदस्त, वो तो बहुत खूबसूरत है। देखिए ये वो चीज़ें हैं कि जो अमूमन लोग जाते हैं यूरोप में, अमेरिका जाते हैं इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए। सर स्विट्जरलैंड जिसने जाना है तो वो यहाँ पे आ जाए, बस वो यहाँ आ जाए सस्ते में। हाँ, सस्ते में, बहुत सस्ते में, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, लोगों के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, आपके क्या तजुर्बात रहे हैं, लोगों से इंटरेक्शन करके क्या समझा है आपने? आके भाई हम जिस ऑफिस में भी गए ना, मतलब हमें प्रोटोकॉल मिला है, प्योरिटीज मिली है। मतलब लोकल को उन्होंने साइड पे किया, हमें पहले बिठा के हमें एंटरटेन किया। मतलब हम यहाँ पे ऑलमोस्ट सेलिब्रिटीज हैं, मतलब लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, मतलब अच्छा फील होता है, जो कि किसी कंट्री में आपको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, बीइंग पाकिस्तानी नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिलती जी। अच्छा, ये चीज ना हम भी अक्सर अपनी वीडियोस में शेयर करते हैं, लेकिन कई दफा ना वो आपकी जुबानी सुनना ज्यादा एक इन्फ्लुएंस रहता है जी, क्योंकि कई दफा ये होता है लोग सोचते हैं अरे तो पुराने रह रहे हैं, शायद इनको इसलिए इज्जत मिल रही है। अब आप नहीं आए हैं, नहीं बिल्कुल, चाहे आप बैंक जाएं, चाहे आप किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाएं, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये मैं समझता हूँ सिंगल बिगेस्ट फैक्टर है सर जी, बिल्कुल। कि अगर डिस्क्रिमिनेशन ना होना एक है, और दूसरा प्रायोरिटी मिलना, फेवरेटिज्म होना, यहाँ उल्टा प्रायोरिटी है। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ लोकल को रिस्ट्रिक्टेड हैं। लोकल बहुत सारे, अभी मिसाल के तौर पे हम अभी एक होटल की लॉबी में बैठे हैं जी, लोकल नहीं बैठ सकता, लोकल नहीं बैठ रहा, अभी आता भी तो बाहर बैठ रहता है। एज ए पाकिस्तानी हम बैठे हैं और उल्टा हमने वीडियो बना रहे हैं और इन्होंने हमें ना रोका ना मां। बताने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीजें यहाँ आसान है। अब इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट होती है उसके लिए वर्किंग करना, सर देखें 2-3 चीजें मैं अभी क्लियर कर दूं। जैसे इरफान भाई लोग आए माशाल्लाह, ये वेल ट्रेवल्ड हैं, इन्होंने इंडोनेशिया घूमा, हमारे साथ इनका इंटरेक्शन रहा। अच्छी चीज ये होती है कि ये माशाल्लाह अंडरस्टैंड करते हैं, इन्होंने गए मार्केट में खुद स्टडी की। क्यों सर जी, आप खुद गए ना, एक मार्केट में आप गए, आपने अभी अपने प्रोडक्ट्स के वाले से भी वर्किंग की है, उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी नजर आई है कि यार यहाँ पर अच्छे मार्जिन वगैरह अच्छे बन जाते हैं। इधर के चैलेंजेस डिफरेंट हैं। बहुत से लोग सोचते हैं यहाँ लैंग्वेज चैलेंज है, आपको लैंग्वेज कितनी दफा चैलेंज बने? नहीं, बल्कि अगर हम इंडोनेशियन बोलते हैं तो हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जो हम इंग्लिश बोलते हैं तो रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि अगला आपको मिस्टर कहता है जी, मिस्टर मिस्टर मिस्टर। तो अब आप फॉरनर हैं तो वो आपके लिए खुद एफर्ट करेगा, ट्रांसलेटर खोलेगा। लोग ये सोचते हैं सर, जो अभी मैं आपके सामने 1-2-3 चीजें जिक्र करूँ, बहुत से लोग अभी हमें मैसेज करते हैं कि यार लैंग्वेज बैरियर है। दूसरा लोग कहते हैं यहाँ पर अर्थक्वेक्स आते हैं, आप कह रहे थे 7.4 का अर्थक्वेक आया, पता चला आपको? नहीं पता चला। 7.4 का आया, 7.6 में पाकिस्तान में 17,000 लोग मरे थे, आपको पता चला? आप इंडोनेशिया में बैठे हैं सर, कैसी बात कर रहे हैं? फील ही नहीं की। अच्छा, इधर 7.4 का ज़ल्ज़ला है, एक बंदा मरा है पूरे इंडोनेशिया में, एक बंदा। अच्छा, बस एक भी नहीं बनना चाहिए, एक का भी अफसोस बहुत बड़ा है। लेकिन हकीकत ये है कि इतना अगर ज़ल्ज़ला खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में आ जाता तो हज़ारों लोग चले जाते। 7.6 में हमने अपने शहर मानसेरा में, जो कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड था, बालाकोट जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ था, मैंने अपनी आंखों के सामने अपना घर टूटता हुआ देखा है, मेरे खानदान के लोग मरे। यहाँ के चैलेंजेस, लोग सोचते हैं यहाँ पर नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, डिजास्टर्स आते हैं, लोग समझते हैं यहाँ के जो चैलेंज है लैंग्वेज है, लोग गलत समझते हैं। यहाँ के असल चैलेंज डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे मैंने बात की आपके प्रोडक्ट के हवाले से, मैंने आपको क्लियरली बताया कि यहाँ इंपोर्ट मुश्किल है, कि अगर आपने किसी चीज़ पे, किसी कारोबार पे एफर्ट करनी है तो 2-3 चीज़ों पे आपको एफर्ट्स करनी है। जब आप इंडोनेशिया आ जाएं, आने के बाद आपने खुद ट्रैवल करना है, खुद देखना है, क्योंकि ये इंडोनेशिया बहुत बड़ा है। मेरे पास अगर वसाइल मौजूद हैं तो वो भी महदूद हैं, मैं आपको सर्टेन पॉइंट तक हेल्प कर सकता हूँ, उसके बाद की दौड़ आपने लगानी है। दूसरी चीज़, अच्छे लोकल कनेक्शंस बिल्ड करें, वो आपकी स्पीड को, ग्रोथ को 2 टाइम्स 3 टाइम्स आगे लेकर चले जाते हैं। तीसरी चीज़ ये
कि आपके चैलेंजेस यूनिक होंगे, आप उन चैलेंजेस के लिए तैयार हो, वो नई चीज होगी, वो नहीं होगी जिसकी आप तैयारी करके आए। मिसाल के तौर पे आप यहाँ आए, आपको प्रोडक्ट भी अच्छा मिल गया, आपका बायर भी तैयार है, पता चलेगा माल ही नहीं इंपोर्ट हो सकता, तो आपने उसका सोल्यूशन निकालना है, और उस सोल्यूशन के भी रास्ते मौजूद होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो मैं समझता हूँ इस वीडियो के तवज्जुह से मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई हमसे कनेक्ट होता है, जैसे इरफान भाई हमसे कनेक्ट हुए, मुझे वो दिन आज भी याद है, इरफान भाई से मेरी शायद आपसे जनवरी में बात हुई थी, राइट? जी बिल्कुल, मैं भी ट्रैवल कर रहा था इंडोनेशिया में जी। तो इरफान भाई ने इतना हमें मुख्तलिफ किस्म के सवाल, क्योंकि ये बड़े ट्रैवल्ड आदमी, इन्होंने हमें बहुत सारी चीजें पूछी, हमने इनको ऑनेस्टी के साथ गाइड किया। अल्हम्दुलिल्लाह सर वही बातें सच साबित हुई हैं जब आप आए, कोई बात में तजाद नहीं था ना। अब आप यहाँ आए, आपने यहाँ पर काम करना है, आपने एक चीज का ख्याल रखना है, लेट से अगर आप हमसे कनेक्टेड हैं या किसी से भी कनेक्टेड हैं, जब उसने आपको सारा प्रोसेस करके दे दिया तो उसके ऊपर आप ट्रस्ट करें। वो जो आपको प्रोसेस बता रहे हैं, जो डायरेक्शन बता रहे हैं, उसको पता है। जस्ट लेट से हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हमें आइडिया है कि यार आपको पोटेंशियल चैलेंज क्या आने वाला है, जब हम आपको वो चीजें फेस कर चुके हैं। हम ये नहीं चाहते कि आने वाला बंदा स्ट्रगल करे। बहुत से लोग जब यहाँ आ जाते हैं, कई दफा जैसे आपने 25 ममालिक देख लिया ना, तो आपके अंदर एक ह्यूमिलिटी है। जी बिल्कुल, आपने देख लिया कि यार नहीं भाई, बाकी जगहों पर तो इज्जत ही नहीं, इज्जत मिल रही है, आपने एक बिल्कुल डिफरेंट चीज नोट की है। बिल्कुल, फिर आपने देखा जी सस्ते में काम हो रहा है, बहुत से लोग सोचते हैं महंगे में हो रहा है, बिल्कुल बहुत सस्ता। फिर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। वो क्या होता है, वो यहाँ पे जाते हैं गलत मार्केट में चले गए। अब आपने आए, आपने होलसेल मार्केट अलग देखी होगी, रिटेल अलग देखी होगी। जी बिल्कुल, समझदार आदमी, कारोबारी आदमी रिटेल प्राइस देखता है, उससे पीछे होलसेल का अंदाजा लगा लेता है कि आपने 15% तो रखा होगा, इसने 20% तो रखा होगा। तो होता यह है कि जब आप यहाँ आए, आप अपने राइट मेंटोर्स तलाश करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी इंडस्ट्री, आपकी फील्ड के राइट पर्सन्स कौन है जो इस इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं। आप अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट की होलसेल में, रिटेल में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, आप लोकल कोलैबोरेशंस के ऊपर फोकस करें। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो आने से पहले सर इतने लोगों से कनेक्ट होकर आए हैं कि यहाँ आने के बाद उनको जरूरत ही नहीं पड़ी कि कनेक्शंस बिल्ड करें। वो 3-4 बंदों से बात हुई, उन्होंने फिर आगे 3-4 से और मिलवा दिया, अल्लाह खैर तरह उनका काम हो गया। अच्छा सर, अब मैं आपसे थोड़ा सा और पूछना चाहूँगा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इंडोनेशिया को लेकर, क्या सोचते हैं आप? अभी हम वर्क कर रहे हैं, 1-2 चीजें हैं। हमारा बेसिकली तो बेस जो है वो लैपटॉप का बिजनेस है, ठीक है, तो उसी को ही कंटिन्यू करना चाहेंगे। ई कॉमर्स का यहाँ पे स्कोप है, जिस तरह पाकिस्तान में टिकटॉक शॉप मतलब बैन है, अलाउ नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे आप कर सकते हैं। इवन पेपाल यहाँ पाकिस्तान में बैन है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। बिल्कुल, काफी चेक्स जो है ना, जो आपको चीजें वहाँ पे नहीं मिलती आपको यहाँ पे मिल जाती। तो ई कॉमर्स का हमारा है प्रोग्राम, और लैपटॉप सेल परचेज का है अभी तक तो। बाकी अभी वर्किंग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बाकी अपॉर्चुनिटीज तो यहाँ सेवरल सेक्टर्स में है, मैन्युफैक्चरिंग में भी है, टूरिज्म में भी है। टूरिज्म का बहुत अच्छा काम है ये टूरिज्म का, लेकिन अगर जिसने करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो बाली में जाए। क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल गोरा बहुत ज्यादा है। हाँ, तो वो टूरिज्म का काम के लिए बाली ठीक है। अगर आपने वैसे कोई आईटी का या कोई और तो फिर आपके लिए जकार्ता बेस्ट रहेगा। अच्छा, जकार्ता में भी कुछ एरियाज बताएं ना जो आपने ट्रेवल किए, जिसको आप अच्छा रेट करेंगे, बुरा रेट करेंगे। अगर आप मतलब साफ सुथरा थोड़ा लग्जरियस एनवायरनमेंट चाहते हैं तो फिर BSD सिटी बेस्ट है मेरे हिसाब से। जी, या फिर अंचोल बेस्ट है जी। वो मैंने देखा है कि वो बहुत अच्छा है। सेंट्रल जकार्ता ठीक है, लेकिन वो थोड़ा रशी और थोड़ा तंग सड़कें और इस तरह का एनवायरनमेंट है, थोड़ा कंजेस्टेड। बिल्कुल ऐसे। बगोर के बारे में क्या कहते हैं, जहाँ आप गए भी थे? मरी को अगर आप 10 टाइम ज्यादा खूबसूरत देखना चाहते हैं तो फिर आप बगोर को देख लें। और ठीक है, बाकी तो बाली वगैरह तो मैं इतना ज्यादा रहने के लिए रिकमेंड नहीं करता, कारोबार के लिए है, अच्छा टूरिज्म वगैरह के लिए। और सर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स, कोई बुरी बात बताना चाहें इंडोनेशिया के बारे में, यार ये चीज़ गलत हुई है, ये चीज़ अच्छी नहीं थी, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें ओपनली? अभी तक तो कोई मुझे ऐसी कोई बात फील हुई नहीं कि मैं इनके बारे में कोई बुराई करूं या इनके बाद। एवरीथिंग इज फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब फर्ज करें, मैं मिसाल देता हूं कि अगर मैं बैठा हूं, इवन बाहर लॉबी में बैठा हूं रात को, या मैंने कोई 10 जगह पे मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे सिगरेट चाहिए जी, या मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, तो मैं किसी से भी कहता हूँ ना, तो बड़ी खुशी के साथ वेलकम करते हैं, कहते हैं कि आए हमारे साथ बैठें, खाएं पिए जो मर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लोग हैं। अच्छा लगता है, हमारे साथ सेल्फियां लेते हैं, मतलब हमारे वाला हुआ आपके साथ? हाँ जी बिल्कुल, 2-3 जगह पे हुआ। तो सर वो कहते हैं हमारे साथ तस्वीरें बनाएं, तो मतलब वो खुशी महसूस करते हैं हमारे साथ बैठते हुए, बात करते हुए, तो बहुत अच्छा है। चलें यार, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आपने अपना टाइम दिया। हमें खुशी होती है कि जब कोई बंदा आता है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो ये आने वाले के लिए एक रहनुमाई होती है कि यार उसको पता चले कि यार चले हमारी जुबानी तो आप सुनते हैं, जो आया है उसने अपना तजुर्बा कैसे देखा। और माशाल्लाह आपने चूंकि 25 ममालिक देखे हैं, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है आप आए। यहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन बिजनेस वाले पर्सन आए। जी, जॉब वाला कोई करीब भी ना है जी।
और आकिब भाई से करवाएं केस, बहुत माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट बंदे हैं। अच्छा, और इंशाल्लाह आपकी सारी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हमारी इज्जत और जो कोशिश उनको सलामत रखे, आसानियाँ रखे। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप इंडोनेशिया आए और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर भी, और उम्मीद है कि आप दोबारा भी आएंगे और ज़िंदगी रही तो आप सब यहाँ पे कोई ना कोई हम आपको काम में भी फैसिलिटेशन देंगे। और देखने वालों के लिए भी है, जो बंदा यहाँ काम के लिए आना चाह रहा है, बिजनेस के लिए आना चाह रहा है, लीगल चैनल से आना चाह रहा है, 2 नंबरियों से दूर, बराए मेहरबानी आप आएँ। जो बंदा इलीगल चैनल इस्तेमाल करना चाह रहा है किसी और मुल्क से होने के प्रोग्राम में, यहाँ आगे नौकरी करने के प्रोग्राम में, तो बराए मेहरबानी इस मुल्क में ना आए। यहाँ पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत है, उस इज्जत को बरकरार रहने दें। कारोबार करने आना है, सो बिस्मिल्लाह आएँ, इधर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काम करें, इधर आपको इज्जत भी मिलेगी, काम भी मिलेगा, TR भी मिलेगी, PR भी मिलेगी, आगे चल के आप अपनी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सिटीजनशिप के अंदर भी। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है, लेकिन काम वाले लोगों के लिए। जो बंदा यहाँ आएगा, इन चीज़ों को मिसयूज़ करेगा, इनके कंट्री का ख्याल नहीं रखेगा, लीगल मैटर्स को अकाउंट फॉर नहीं करेगा, उसके लिए मसले ही मसले हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमसे फ्री कंसल्टेशन लेनी है, उसका लिंक आपके साथ शेयर हुआ है, और इसके अलावा हमसे आप डायरेक्टली रब्ता भी कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। ऐसी और वीडियोज़ भी इंशाल्लाह आती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।